फुलवारीशरीफ नगर परिषद में शनिवार को निर्वाचित मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिवाली और छठ में की जाने वाली व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम, नगर परिषद क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद थे। जिसमें निर्णय लिया गया कि फुलवारीशरीफ के ब्लॉक के साथ साथ भी सभी छठ घाटों की सफाई और वहां लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ रोड में गड्ढे को भी भरकर दुरुस्त किया जाएगा। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने कहा कि हर वर्ष छठ घाटों की व्यवस्था में नगर परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ ही साथ फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय स्थित तालाब में जिस और छठ घाट नहीं बने हैं वहां भी छठ घाट को बनाया जाएगा और यहां नौका विहार भी बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने कहा कि हमने सफाई का कार्य शुरू कर दिया है और तालाब में नौका विहार बनाने के और भी काम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार का भी मार्गदर्शन। किस तरह की ये बैठक है? ये सामान्य बैठक है नगर परिषद फुलवारीशरीफ का और मैं आया हूँ। खासतौर पर आज की बैठक का मुख्य एजेंडा छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर विशेष अभियान के तौर पर घाटों की सफाई और लाइट व्यवस्था, और मैं समझता हूँ कि हर साल अच्छे ढंग से नगर परिषद छठ और दीपावली में अपना काम संपादित करता रहा है। इस बार भी तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि इस बार एडवांस छठ के लिए एडवांस काम कीजिए दीपावली के पहले, और मुझे प्रसन्नता है कि खास तौर पर जो दो महत्वपूर्ण तालाब हैं, एक फुलवारीशरीफ नगर परिषद का तालाब जिसको मेंटेन करता है फुलवारी ब्लॉक के अंतर्गत, और दूसरा बहादुरपुर में, दोनों में सफाई अभियान पूरे तौर पर चल रहा है। और एक आग्रह मैंने बोर्ड को किया है कि साहब जो दूसरा पार्ट बड़े पैमाने पर जहाँ घाट का निर्माण नहीं हो सका है और सफाई नहीं हो सकी, उसका निर्माण करवाइए। और मैंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए तालाब में परमानेंट छठ तो साल में 2 बार होता है, चैती छठ और जनरल छठ, तो उसके अलावे भी उस तालाब का उपयोग होता रहे और उसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़े तो लगाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि, और एक बात मैंने ये भी कहा कि बच्चों को खेलने के लिए एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, तो जिस तरह से बॉटनिकल गार्डन में तालाब में बोटिंग होता है, उसी तरह से बच्चों को खेलने के लिए बोटिंग की व्यवस्था करवाइए। मुझे प्रसन्नता के साथ की व्यवस्था जो हर साल हम लोग करते हैं, घाटों की पूरी तरह से सफाई, ब्लॉक में जो शिव मंदिर घाट है वो मुख्य रूप से वहाँ लोग एकत्रित होते हैं श्रद्धालु, और दूसरा बहादुरपुर है, तीसरा अस्थायी रूप से घाट बनता है बजरंगबली कॉलोनी में, तो वहाँ पर अस्थायी घाट बना करके और उस पर हम लोग व्यवस्था कराते हैं। और चौथा एक जगह हम लोगों के वहाँ करौड़ी चक में है, निजी तालाब है, लेकिन वो गणेश सिंह जी का, लेकिन वो अनुमति नहीं देते हैं कुछ करने का, इसीलिए वहाँ व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई है। तो जहाँ हम लोगों की व्यवस्था है, शिव मंदिर घाट, बहादुरपुर और बजरंगबली में कॉलोनी में जो अस्थायी घाट होता है, वहाँ पूरे घाट की सफाई, बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम का निर्माण, कीटनाशक का छिड़काव, प्रकाश की व्यवस्था, प्रकाश की जनरेटर के साथ वैकल्पिक व्यवस्था, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, परिस्थिति जन भी कुछ वहाँ पर अगर आवश्यकता आएगी उसको भी करने के लिए बोर्ड ने कार्यपालक पदाधिकारी को प्राधिकृत कर दिया है। तो तमाम व्यवस्था की छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, सरकार भी इसमें पूरी तरह गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पहले से ही सबको निर्देशित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय ने हम लोग का पूरी तरह से इसमें मार्गदर्शन किया है, और इनके मार्गदर्शन पर ही हम लोगों ने अर्लियर बहुत पहले हम लोग दुर्गा पूजा के समय से ही हम लोगों ने दुर्गा पूजा के व्यवस्था के साथ साथ घाट की, शिव मंदिर घाट की सफाई का काम भी शुरू कर दिया था। घाट की सफाई का काम हम लोगों का 95% पूरा हो चुका है। अब उससे जो जुड़े हुए रास्ते हैं उनके समतलीकरण का, मरम्मती का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बहादुरपुर भी तो छठ के जैसे ही